हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वंशिका शर्मा और मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ KJMU लखनऊ में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। रोज़ मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है, कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस थे बच्चों के मन में, कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, तो उनके कुछ आंसर्स हैं। स्पेसिफिकली टॉपिक ये रहने वाला है कि नर्सिंग ऑफिसर को क्या काम करना होता है, मेरा ड्यूटी स्केड्यूल क्या रहता है, कितने आवर्स की मेरी ड्यूटी रहती है। तो इस चीज़ से रिलेटेड मैं आपको आज सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, नर्सिंग ऑफिसर एक पोस्ट है जिसको आप BSc नर्सिंग करने के बाद या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग करने के बाद कहीं पे भी आप रजिस्टर्ड हो अगर किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ, तो आप कहीं पे जब जॉब करते हो, जो आपको पोस्ट दी जाती है उसे नर्सिंग ऑफिसर कहा जाता है। जो आपका ज्वाइनिंग लेटर होता है उस पर लिखा होता है कि आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हो। तो जो मैं जिस पोस्ट पे काम कर रही हूँ वो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। तो कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स क्या अलग अलग है, सेम है? तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर करने वाली हूँ। स्टाफ नर्स को ही नर्सिंग ऑफिसर बना दिया गया है। पहले जिसे स्टाफ नर्स कहा जाता था वो पोस्ट चेंज करके अब नर्सिंग ऑफिसर में चेंज कर दी गई है। अपडेट हो गई है, आपकी जो डेजिग्नेशन का नाम है, जो आपका पद नाम है, वो आपका अपडेट हो गया है। ठीक है, कुछ स्टेट्स में आज भी स्टाफ नर्स ही डेजिग्नेशन है और कुछ स्टेट में, कुछ हॉस्पिटल्स में कहीं कहीं पे गवर्नमेंट ने नर्सिंग ऑफिसर उनकी पोस्ट कर दी है। अब मैं आपको बता दूं कि नर्सिंग ऑफिसर की जो शिफ्ट्स होती हैं, नर्सिंग में जो शिफ्ट्स होती हैं वो कैसे रहती हैं। 4 शिफ्ट्स होती हैं हमारी। पहली एक मॉर्निंग, एक इवनिंग, एक नाइट और एक जनरल शिफ्ट। फिर मुझसे ये पूछा था कि आप कितने घंटे काम करते हो, क्या आपकी शिफ्ट रहती है। तो अब मैं उसका जवाब देने वाली हूँ। हमारी टोटल 4 शिफ्ट्स होती हैं मेनली। अगर आप किसी वार्ड में काम कर रहे हो या फिर आप नॉर्मली काम कर रहे हो तो आपकी सिर्फ 3 शिफ्ट्स होती हैं। लेकिन अगर आप किसी OPD में काम कर रहे हो या फिर आप किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से, किसी ऐसे रीज़न की वजह से काम कर रहे हो तो आपकी एक शिफ्ट रहती है जो कि जनरल शिफ्ट होती है। हमारी जो 3 शिफ्ट्स हैं वो है मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। मॉर्निंग जो शिफ्ट है, पहले मैं आपको मॉर्निंग शिफ्ट के बारे में बताती हूँ। मॉर्निंग शिफ्ट 6 घंटे की ड्यूटी होती है, 6 घंटे की शिफ्ट होती है। आपको सुबह 8 बजे वहाँ पे पंच इन करना होता है और 2 बजे क्लॉक आउट करना होता है। 8 से 2 आपकी मॉर्निंग शिफ्ट रहती है, ठीक है। और सबसे हैक्टिक शिफ्ट भी वही रहती है, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है, आपका जो OPD का वर्क है, OPD से पेशेंट एडमिट हो रहा है, पेशेंट की ट्रीटमेंट प्लान बन रही है, पेशेंट की मेडिकेशंस ऐड ऑन हो रही है, डॉक्टर्स के राउंड हो रहे हैं, तो ये सब क्या होता है मॉर्निंग में होता है। तो उस टाइम पे काम सबसे ज़्यादा होता है। पेशेंट डिस्चार्ज भी मॉर्निंग में ही हो जाते हैं। 2-3 बजे के बाद बहुत कम एडमिशन्स होते हैं क्योंकि OPD ऑफ हो जाती है, OPD नहीं चलती है ज़्यादा। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सिनेरियो बता रही हूँ। तो हमारे जो मॉर्निंग ड्यूटीज़ हैं उनमें ज़्यादा काम होता है एज़ कम्पेयर टू इवनिंग एंड नाइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इवनिंग शिफ्ट के बारे में। इवनिंग शिफ्ट भी हमारी सिर्फ 6 घंटे की होती है। दोपहर 2 बजे से शाम को 8 बजे तक, रात को 8 बजे तक आपकी शिफ्ट रहती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें उन पेशेंट्स की मेडिकेशंस होती है, वही करनी पड़ती हैं। पेशेंट्स को अगर कुछ उनकी केयर है तो वो प्रोवाइड करनी पड़ती है एज अकॉर्डिंग टू दी ट्रीटमेंट कार्ड, ओके। अब उसके बाद आती है हमारी सबसे लंबी और सबसे टायरिंग शिफ्ट, जिसे हम कहते हैं नाइट शिफ्ट। वो 12 घंटे की शिफ्ट होती है। देखो, 12 घंटे की शिफ्ट में आप अगर जाग रहे हो बहुत ज़्यादा तो आपकी जो बॉडी है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, आपकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। और कम से कम महीने में 6 से 8 हमें नाइट शिफ्ट्स करनी होती हैं। तो उसके बीच में आपको रेगुलर ऑफ्स भी मिलती है, जिनको नाइट ऑफ का नाम दिया जाता है। वो 2 या 3 में, आप 2 नाइट के बाद या 3 नाइट के बाद आपको लेना ही लेना पड़ता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखते हुए आपको ऑफ लेना ही लेना है। तो रात को 8 बजे शुरू होती है नाइट शिफ्ट और सुबह 8 बजे ही ख़त्म होती है। तो हैंड ओवर वगैरह देने में एक्स्ट्रा आधा घंटा तो लग ही जाता है। तो आप 8:30 तक लगा लो, ऐसे ही हर एक शिफ्ट लगा लो आप, क्योंकि 2 बजे अगर कोई सामने से इंसान आ रहा है, 5-7 मिनट लेट भी हो जाते हैं, तो उसको भी हैंड ओवर करने में आपको कम से कम आधा घंटा लग जाता है। कम से कम आधा घंटा, कुछ आपको पहले भी कई बार पहुंचना पड़ जाता है, तो कुछ आधा घंटा आप टोटल 6.5-7 घंटे की शिफ्ट आप लगा सकते हो और 12 घंटे ऐसे ही। तो ये शिफ्ट होती है। रात को क्या होता है, अब नाइट शिफ्ट की बात नाइट शिफ्ट में भी होता है। फॉर एग्जांपल, जितनी भी केयर्स हैं, अगर आपके पास बेड रिडन पेशेंट्स हैं, उनकी बहुत सारी केयर करनी होती है। केयर इन द सेंस, जैसे किसी को बेड सोर है तो बेड सोर की केयर करनी है, ठीक है, कैथेटर केयर करनी है, ठीक है, ड्रेसिंग करनी है, जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो आपकी नाइट शिफ्ट वाला, आपको नाइट शिफ्ट में
वैसे तो हर एक शिफ्ट में डिवाइडेड होती है कि केयर, अगर डॉक्टर ने कहा हुआ है कि हर शिफ्ट में इतने इतने घंटे में केयर करनी है तो अलग बात है, वरना जो नॉर्मल नर्सिंग प्रोटोकॉल है अगर उसके अकॉर्डिंग आप करोगे तो जो नेक्स्ट मॉर्निंग आने वाली है, मतलब नाइट स्टाफ को सुबह मॉर्निंग में ही वो चीज़ करवानी होती है, पूरा कैथिएटर केयर जो भी सारी केयर्स हैं वो आपको करवानी होती है, उसके बाद ही आप हैंड ओवर देते हो। ठीक है, आपको डेली ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। अब हम जब बात करते हैं जनरल शिफ्ट की, कि जनरल शिफ्ट में क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप किसी ओपीडी में अगर काम कर रहे हो, आप किसी ओपीडी में डॉक्टर को असिस्ट कर रहे हो, या किसी भी तरह का आपका कोई काम है, वहाँ पे आप पेशेंट्स को हैंडल कर रहे हो, तो वो आपकी 9 to 4 या 9 to 3 ऐसे कुछ शिफ्ट्स रहती हैं। हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक हॉस्पिटल का अपना अलग प्रोटोकॉल रहता है, तो आपको वो चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। अब हम बात करते हैं नर्सिंग प्रोफेशन में काम क्या है, आप नर्सिंग ऑफिसर होकर काम क्या करते हो। देखो, नर्सिंग ऑफिसर आप जैसे ग्रेजुएट करते हो आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, उसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं होती है। नर्सिंग ऑफिसर आपको पेशेंट को हैंडल करना आना चाहिए, पेशेंट की केयर करनी आनी चाहिए। पेशेंट की जो केयर है वो आप कैसे करोगे, जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको एक ट्रीटमेंट प्लान बना कर देते हैं। डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शंस लिख के देते हैं, मेडिकेशंस लिख के देते हैं, किस टाइम पे आपको मेडिकेशन देनी है, किस टाइम पे आपको इंजेक्शन देने, किस टाइम पे आपको उसको वो वाली केयर प्रोवाइड करनी है। ये सब कौन देखता है, आप देखते हो, आपके सुपरविज़न के अंडर आप ही इनको परफॉर्म करते हो। ये सब आपको करवाना होता है, पेशेंट को काउंसिल करना होता है, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना होता है। देखो, पेशेंट इतना ज़्यादा दवाई से ठीक नहीं होता है, पेशेंट से अच्छे से बात करोगे, पेशेंट को काउंसिल करोगे, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दोगे तो वो ज़्यादा जल्दी ठीक होने की कोशिश करेगा। उस पेशेंट को ऐसा फील करवाना कि वो हॉस्पिटल में आया है तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, उनकी सारी नीड्स को आपको केटर करना पड़ता है। समझ लो इस बात को। नर्स के जो रोल होते हैं ना वो अनलिमिटेड होते हैं, इतना वास्ट प्रोफेशन है ना नर्सिंग। फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग जब आप पढ़ोगे उसमें आपको एक पूरा चैप्टर मिलेगा, रोल्स ऑफ नर्स। एज ए नर्स आप सिर्फ पेशेंट की मेडिकेशन और पेशेंट को इंजेक्शन नहीं लगाते हो, ये बहुत पुरानी थिंकिंग है, इसको लोगों को चेंज करने की ज़रूरत है। आपके पास इतने काम होते हैं, फिर जितनी भी रजिस्ट्रेशंस होती हैं, मेडिकेशंस की चार्टिंग, वाइटल चार्टिंग, डाइट चार्टिंग, आप बहुत कुछ हैंडल करते हो। एक और चीज़ बताती हूँ, जो पेशेंट होता है और उसका अटेंडेंट होता है ना, वो एक टाइम पे डॉक्टर से बात अच्छे से नहीं कर पाते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो डॉक्टर से नहीं पूछ पाते, वो डर लगता है। कई पेशेंट तो बहुत डर जाते हैं कि डॉक्टर ने कभी कुछ कह दिया तो हम क्या करेंगे। तो देखो, नर्सेज जो होती हैं, जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं ना, वो एक पेशेंट के साथ 24 घंटे होते हैं। डॉक्टर कभी कभी राउंड पे आता है या सिर्फ सुपरवाइज करने आता है, एक ट्रीटमेंट प्लान आपको बना के दे जाएंगे, लेकिन उनके साथ कौन रहेगा, आप रहोगे ना। वो आपसे ज़्यादा अच्छे से बात कर पाते हैं, अपने जो उनके मन में डाउट्स होते हैं ना वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाते हैं। तो आपको ये हैंडल करना आना चाहिए कि आप पेशेंट को कैसे काउंसिल करोगे। आप ना तो अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करोगे, ना आप उनकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करोगे। कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ बाउंड्रीज होती है जो आपको इन अ प्रोफेशन फॉलो करनी पड़ती है, तो जो कि आप आगे पढ़ोगे, या फिर मैं भी आगे अपने आने वाली वीडियोस में वो चीज़ डिस्कस कर दूंगी कि इसकी क्या बाउंड्रीज होती है, एथिक्स जो उनको फॉलो करने होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, और ऐसा भी होता है अगर आपने उन एथिक्स को फॉलो नहीं किया, आपके ऊपर लीगल केस भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखना। चाहो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो कुछ यही चीज़ें थी, यही स्केड्यूल रहता है। हाँ, एक बच्चे ने मुझसे ये भी पूछा था कि नाइट ड्यूटीज़ के साथ वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हो। देखो, जो प्रोफेशन हमने चुना है, हमें पहले से पता था कि इसमें नाइट शिफ्ट्स होंगी, और मैंने तो जब इंटर्नशिप की थी, मैंने तो 4 साल ड्यूटीज़ की हैं। मेरी बस फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था, फर्स्ट ईयर में मेरी सिर्फ मॉर्निंग ड्यूटी, लेकिन सेकंड से लेके 4th ईयर तक हमने भर के नाइट ड्यूटीज़ की हैं। मुझे तो आदत हो गई थी। अभी फ़िलहाल 1 साल बाद मैं नाइट ड्यूटीज़ कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट कि नाइट ड्यूटीज़ चल रही होती है, उसके बाद आपको कुछ दिनों तक तो आपकी जो सर्कैडियन रिदम है, जो आपकी स्लीप साइकिल है, उसको ठीक करने में टाइम लग जाता है। फिर जब आपकी जो स्लीप साइकिल है वो दोबारा लाइन पे आती है, दोबारा ठीक होती है, तब तक आपकी दूसरी नाइट शिफ्ट आ जाएगी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो बस इसको हैंडल, देखो प्राइवेट जॉब में ये चीज़ हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट जॉब में कुछ रूल्स होते हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं कि आपको सिर्फ इतनी ही शिफ्ट लगनी है, इतनी ही शिफ्ट आप करोगे। उसके बाद आपको जैसे 2 नाइट शिफ्ट आपने कर ली, तो आपको एक रेगुलर ऑफ लेना है, ताकि आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाओ। तो ऐसे हम लोग मैनेज करते हैं, बस इतना कुछ होता नहीं है। अब करना तो है ही, शिफ्ट की ड्यूटी, रात को भी तो पेशेंट्स को केयर चाहिए होती है ना, तो बस दैट्स इट। यही मेरी शिफ्ट्स थी, यही मेरा वर्क शेड्यूल था, यही मेरी शिफ्ट्स के आवर्स थे। जो आपको डाउट्स था वो मैंने क्लियर कर दिया है, डाउट आपका क्लियर हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टू। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, खुश रहो, बाय।